जब आप तैयारी करते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। बीच-बीच में आपको ऐसा लगता रहता है कि हमारी स्ट्रेटजी फेल हो रही है या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो किसी न किसी से गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन या संस्था से गाइडेंस लीजिए, जो आपको सही मार्ग दिखा सके। मेरे भाइयों, बहुत-बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। यदि आप मेरे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्री के लिए मैंने पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ाई है। यानी यूपी पीसीएस प्री के लिए पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ाई है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ प्री के लिए प्रैक्टिस भी कराई है। एक 20 मिनट शो करके आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा। 20 मिनट शो का मतलब है कि 4 सवालों के साथ मैं 40 बातें बताता था 20 मिनट में, प्रैक्टिस के लिए है। इसके साथ टॉपिक वाइज कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज प्लेलिस्ट सेक्शन में मौजूद है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो जाके आप देख सकते हैं। और न सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड बल्कि अलग अलग विषयों के भी सीरीज, अलग अलग विषयों से संबंधित कंटेंट भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। आज के इस सेशन में मुझे इस बात पर बातचीत करनी है कि भाई 6 महीने जो आपके पास बचे हैं 2026 प्रीलिम्स के लिए, उन 6 महीनों में हम कैसे तैयारी करें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। हालांकि आपका सिलेक्शन होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी डेडिकेशन, आपका मेहनत, आप किस दिशा में तैयारी करते हैं, यही बातें आपको सिलेक्शन लिस्ट में लेकर जाती हैं। कोचिंग का, टीचर का रोल बस इतना सा होता है कि वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपको माध्यम देते हैं, चीज़ें आपके लिए सरल करते हैं। पढ़ना आपको है, आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेहनत आपको करनी है। कोचिंग का रोल ये है कि कोचिंग आपको जो बातें आप स्वयं से 10 महीने में पढ़ेंगे, कोचिंग के साथ आप 2-3 महीने में पढ़ लेते हैं। बस यही डिफरेंस आता है। आप कोई भी विषय अगर चाह लें कि मुझे तैयार करना है और आपके अंदर ये आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए कि इस सब्जेक्ट को मैं तैयार करके रहूंगा, ये जो सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है इसको मैं तैयार करके रहूंगा चाहे जो हो जाए, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक लेगी यार। मानव से ज्यादा बुद्धि किसमें है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, आप आराम से सिलेबस तैयार कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो कुछ दिक्कत आती है, चैलेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी रहती हैं। जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो ज्योग्राफी में उसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई आर्ट बैकग्राउंड का है तो साइंस में उसको प्रॉब्लम आ रही है। नए सब्जेक्ट जो होते हैं एथिक्स एंड ऑल, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको लगता है कि यार कोई बता दे तो चीज़ें जल्दी हो जाए, पढ़ तो मैं लूंगा ही, और कोई बता दे तो जल्दी हो जाए, वही जो कोई बता दे वाला सिस्टम ये आपको कोचिंग में मिल जाता है। यही भूमिका है कोचिंग की। खैर, 2026 के लिए 6 महीने जो बचे हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, इसके बारे में मैं आपके समक्ष बातचीत करता हूं। तो सबसे पहली बात, मैंने कई बार आपको कहा है, क्लासेस के दौरान भी, स्ट्रेटजी के दौरान भी कई बार मैंने आपसे बताया है कि कभी भी प्री अप्रोच की तैयारी नहीं होती है। तैयारी हमेशा अगर करनी है सिविल सर्विसेज की तो वो मेंस टू प्री की जाती है ना। यानी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा जाता है, मेंस टू प्री। यानी जितने भी सब्जेक्ट, अगर आप यूपी पीसीएस का सिलेबस उठाकर देखें तो सबसे पहला काम यही होता है कि सिलेबस पढ़ना। तो यूपी पीसीएस का सिलेबस आप उठा के देखें तो जो ये जीएस का सिलेबस है, जनरल स्टडीज का, जनरल स्टडीज के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया आपका, या आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सब को मेंस टू प्री पढ़ना है। मेंस टू प्री पढ़ना आपने शुरू कर दिया होगा, आप पढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। ठीक है, तो आप जैसे मेंस टू प्री पढ़ रहे हैं ऐसे ही 2 महीने और आप पढ़ लीजिए, है ना। आपका दिसंबर में प्री है तो दिसंबर से पहले अक्टूबर का जो टाइम है और नवंबर का जो ये टाइम है, अक्टूबर नवंबर का जो ये टाइम है, इस टाइम को आपको खाली रखना है प्री के लिए। ठीक है, इससे पहले आप मेंस लेवल का पढ़ते रहिए। इससे पहले आप इस हिसाब से पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट आप इस हिसाब से पढ़िए कि वो प्री के लिए भी उपयोगी हो और मेंस के लिए भी उपयोगी हो, दोनों के लिए उपयोगी हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे कोई सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ा जाता है कि प्री मेंस दोनों के लिए उपयोगी हो।
तो देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ा प्रियम्बल, ठीक है। हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी किया करिए, टाइम टेबल बेस्ड नहीं कि 6 से 7 ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 7 से 8 हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, टारगेट बेस्ड। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रियम्बल पढ़ा पॉलिटी में, पॉलिटी में प्रियम्बल आपने बुक से पढ़ा, लक्ष्मीकांत से पढ़ा, या आपको किसी टीचर ने पढ़ाया, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि प्रियम्बल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी जो पिछले आए हुए प्रश्न हैं अलग अलग एग्जाम में, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उसको आप सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। आजकल तो बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में न सिर्फ पीवाईक्यू बल्कि मॉडल क्वेश्चंस और पीवाईक्यू दोनों दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्री के लिए जो जितना ज़्यादा सवाल आप कर सकते हैं करिए। जैसे प्रियम्बल से रिलेटेड आपको 50 सवाल मिले, 50 सवाल मिले जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मॉडल क्वेश्चंस भी हैं, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद प्रियम्बल से रिलेटेड जो मेंस के सवाल आए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हो या मॉडल हो, इसको सॉल्व करिए। मेंस का सवाल लिखिए, आंसर राइटिंग करिए, लिख के किसी ऐसे व्यक्ति से चेक कराइए जो आपको सही फीडबैक दे सके, फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको सुधारिए। इसे कहते हैं एडवांस अप्रोच, इसे कहते हैं बेसिक टू एडवांस। ऐसे ही पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है। जितने टॉपिक यूपीपीएससी ने पीसीएस के सिलेबस के लिए दे रखे हैं, सारे टॉपिक्स आपको ऐसे ही तैयार करने होते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसमें तो समय लगता है। बिल्कुल समय लगता है भाई। अगर आप समय नहीं लेके चलेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं तैयार है, तो आप 2027 के लिए टारगेट करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस 2026 के लिए हम प्रिपेयर नहीं है पूरी तरीके से, और बहुत हो हल्ला करके जल्दी 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 करके कर लेना है, प्री निकल जाए किसी तरह, तो फिर मेंस में कैसे करेंगे, है ना, बहुत लोड हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर टाइम लेके चलना है। और जिन लोगों का प्रिपरेशन है, जिन लोगों का बेसिक क्लियर है, वो इस बार के लिए भी ट्राई बढ़िया से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2027 के लिए ट्राई करिए, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि टाइम थोड़ा लगता है, बड़ा मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं तेज़ी से ऐसा नहीं कह दे रहा हूँ नहीं हो ही जाएगा 6 महीने में, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ये 6 महीने यूटिलाइज करेंगे तो 2026 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 2027 के लिए प्रयास करें। पूरा का पूरा सिलेबस आप ऐसे ही तैयार करते रहिए। अब रही बात एग्जाम की, अब एग्जाम आया, 2 महीने बचा, जैसे दिसंबर में एग्जाम है, तो अक्टूबर नवंबर आपको मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अक्टूबर नवंबर आपको सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आपको प्री के लिए पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है? जो आपकी पुरानी क्रक्स नोट्स हैं, ठीक है, यानी पुरानी जो आपने वन लाइनर नोट्स बनाई हैं उसको आप रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। प्लस जो पीवाईक्यू आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है, उसको जितनी बार सॉल्व करना चाहें सॉल्व करिए। जैसे घटना चक्र नाम की एक बुक आती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, उसको जितनी बार आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी बार सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। मॉडल क्वेश्चन ढेर सारे यूट्यूब पे मैराथन एंड ऑल चलती रहती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, वो देखिए, वो सॉल्व करिए। जितना ज्यादा, यानी हर सब्जेक्ट के जितना ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्री के लिए सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करिए। प्लस टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज मतलब मान के चलिए, मेरा ये मानना है कि जीएस और सीसेट मिला के आप 100 टेस्ट दीजिए, और वैसे ही महसूस करके दीजिए जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, जैसे आप एग्जाम देते हैं। सीसेट और जीएस को मिलाकर आपको कम, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जितना, लेकिन कम से कम 100 टेस्ट आपको देना है। और जब टेस्ट दीजिए तो उसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में जो गलत हुआ है, जो टॉपिक गलत हुआ है उसको रिवाइज करिए, जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारने का प्रयास करिए। शुरुआत में जब आप टेस्ट देंगे ना, तो हो सकता है 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, इतना पढ़ने के बाद भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा आपका, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, और तीसरी बार जब बढ़ेगा ना तो फिर बढ़ता ही जाएगा, और पता चला 90-100 पहुंचते पहुंचते आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वाओ! देखो, ये सब सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल इसका है, ध्यान रखना इस बात का, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल, कि वैसे ही आपको मॉक देना है जैसे एग्जाम होता है। आप चाहे ऑफलाइन दीजिए, आप चाहे ऑनलाइन दीजिए, कैसे भी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस माहौल चाहिए, एग्जाम वाला माहौल, कि इतना समय में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाद में आंसर देखना है और अपने आप को सुधारना है। क्लियर है? अब इस बीच एक बात यहां पर छोटी रह गई, वो है करंट अफेयर।
करंट अफेयर एक साल का पूरा पूरा आता है, एक साल पूरा करंट अफेयर पढ़ा जाता है, डेली वीडियोस देखे जाते हैं। ठीक है, आपने एक साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ा होगा ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही जैसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। जब लास्ट के 2 महीने बचते हैं तो 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर के कलेक्ट कर लीजिए, है ना। आप जिस टीचर से पढ़ते होंगे वो टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में भी मिलता है। 500 क्वेश्चंस कलेक्ट कर लीजिए और उसको 3 से 4 बार, ठीक है, 3 से 4 बार क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी भी एक टीचर को आप फॉलो करें जिसका करंट अफेयर आपको अच्छा लग रहा है, उसके वीडियोस देखें। साथ ही साथ कोई एक करंट अफेयर की मैगजीन पर मंथ आप लेकर आए और उससे रिवाइज करें। कोई भी लेकर आए, क्रॉनिकल लेकर आए, प्रतियोगिता दर्पण लेकर आए, कोई भी एक मैगजीन लेकर आए। यही होता है प्री की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपके पास जो ये 6 महीने बचे हुए हैं, उन 6 महीनों में ये, अब देखो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर अभी से मुझे शुरू करना है। तो अभी से आपको शुरू करना है तो आप पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, पूरा सब्जेक्ट प्री टू मेंस पढ़िए, पेपर देने चले जाइए। अगर आपको लगे 6 महीने में आप पूरा इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे, सब तैयार कर ले जाएंगे, तो अलग बात है भाई। अगर आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि आप 6 महीने में पूरा सिविल सर्विसेज का सिलेबस तैयार कर ले रहे हैं और प्री की प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं, तब तो आप बहुत बढ़िया बात है ये तो। ऐसे स्मार्ट लोगों के लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि समय कम है, तो ऐसे में आप पढ़ते रहिए, लेकिन पेपर दे दीजिए और पढ़िए पूरा प्री टू मेंस लेवल। इस बात के लिए जज्बाती मत होइए कि इस बार का प्री हमें निकालना ही है और बाद में हम पूरा पूरा 3 महीने प्री ही पढ़ेंगे, नहीं। 3 महीने सिर्फ प्री उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों का मेंस तक का सिलेबस पहले तैयार है। क्योंकि प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है, उस टाइम में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप पूरा मेंस तैयार कर ले जाएं। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, है ना, अपने फेलियर के आधार पर, अपने आसपास के कलीग्स के अनुभव के आधार पर, जो भी एस्पिरेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं उनके आधार पर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। हर व्यक्ति का, हर टीचर का अपना अलग अलग अप्रोच हो सकता है, आपका भी हो सकता है। मैं हर किसी की अप्रोच का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको एक समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए काम नहीं चलेगा। और प्री के 3 महीने पहले प्री ओरिएंटेड पढ़ना है, उससे पहले आपको पूरा का पूरा मेंस ओरिएंटेड सिलेबस पूरा तैयार करना है। ये आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। हो सकता है आप 6 महीने सिर्फ प्री पढ़ें और प्री निकाल लें, और प्री और मेंस के बीच में टाइम नहीं है, फिर मेंस ना निकले, फिर अगली बार वही चल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 बार गुजर जाता है। इसलिए एक बार पूरा तैयार करने में क्या जाता है ना। तो आई होप आप इस तरह से तैयारी करेंगे और मेरी शुभकामनाएं भाई। और मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि आप सबको वो प्रशासन में लेकर आएं, आप लोग प्रशासन का हिस्सा बने, आप लोग भारत के भविष्य बने, आपके माध्यम से समाज में अच्छे काम हों। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। इसके साथ ही मेरे भाई, हम क्या रोल प्ले करते हैं आपकी इस तैयारी में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम आपकी इस तैयारी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो स्टडी आईक्यू एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ ढेर सारे बैचेज आपको मिलते होंगे तैयारी के लिए। ठीक, ढेर सारे बैचेज आपको तैयारी के लिए मिलते होंगे। तो कैसे इन बैचेज के बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से बैचेज हैं, तो देखिए हमारे यहाँ एक आरंभ प्रोग्राम चलता है जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है स्टडी आईक्यू का। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री और मेंस दोनों के लिए 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस दी जाती हैं। ये एक बाईलिंगुअल बैच है। बाईलिंगुअल बैच है यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए ये क्या है, उपयुक्त होता है, बाईलिंगुअल बैच होता है। और दूसरा एक प्रोग्राम अभी अभी हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है, दैट इज़ योर अभ्युदय। अभ्युदय एक हिंदी माध्यम का बैच है, जो पीसीएस के लिए हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं उनके लिए है ये। इसमें भी 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ प्री का स्पेशल, पीसीएस प्री का स्पेशल बैच भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। मेंस के लिए स्पेशल बैच भी उपलब्ध है। यदि आप आरओ आरओ की तैयारी करते हैं तो आरओ आरओ का भी फाउंडेशन बैच उपलब्ध है। यदि आप बीओ की तैयारी करते हैं तो बीओ के भी बैचेज आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे, यानी बीओ के बैच उपलब्ध है हमारे यहाँ। ठीक है, ये सारे बैचेज उपलब्ध हैं। कैसे आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं, तो अधिक जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, 9289996923। इस नंबर पर आप कॉल करिए और मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी। ठीक है,
मेरा नाम अगर आप बताएंगे तो आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिलेगी कि कैसे तैयारी करें, ये आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ सारे के सारे बैचेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। अगर आपको लगे कि आपको किसी बैच में एनरोल करना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे कोचिंग की आवश्यकता है, तो आप यहाँ बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, VL Live। ठीक है, ये मास्टर का कोड है भाई, अलग अलग फैकल्टी का अपना अलग अलग कोड होता है, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अध्यापकों का जब कोड लगाते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जैसे इस समय भी हमारे यहाँ ऑफर्स चल रहे हैं, तो अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उस समय का जो डिस्काउंट चल रहा होगा आपको उसमें से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है सारी बातें जानने का। दूसरा तरीका, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही, तो देखो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पर आप जुड़ जाइए, मुझे आप डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, ऑनर मैं ही हूं, मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप खुद से पूरा का पूरा विजिट करके कैसे पूरा जान सकते हैं बैचेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, शेड्यूल के बारे में, तो इसके लिए आप चले जाइए studyIQ.com पर। कहाँ जाइए, देखिए StudyIQ यहाँ पर लिखिए, www.studyIQ.com पर जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पर जाइए, फिर स्टेट पीसीएस पर जाइए, उत्तर प्रदेश पर जाइए। स्टेट पीसीएस पर गए, उत्तर प्रदेश पर। अब यहाँ देखिए आरंभ, अभ्युदय, आलेखन प्योर मेंस का बैच है। ठीक है, ये प्री का लाइव बैच है, टेस्ट सीरीज है सारी, प्री और मेंस दोनों की। आरओ का बैच है, मेंस का फाउंडेशन, वीओ का बैच है, सब यहाँ पर एक लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे आपको एनरोल करना है आरंभ में, जो कि सबसे पॉपुलर है, तो आरंभ में यहाँ क्लिक करिए। आरंभ में दो तरह के बैचेस दिखाई पड़ते हैं, गोल्ड एक प्लेटिनम। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप गोल्ड के साथ जाइए, गोल्ड में 1100 प्लस घंटे की क्लासेस मिलती हैं, 2 साल की वैलिडिटी। लेकिन आपको पूरा सब कुछ चाहिए, किताबें आपके घर जाएं, आप ये चाहते हैं, है ना। साथ ही साथ प्री के लिए अलग से एक क्रैश कोर्स मिल जाए, मेंस के लिए मिल जाए, तो आप प्लेटिनम के साथ जाइए। प्लेटिनम में एक आंसर राइटिंग का कोर्स मिलता है रिकॉर्डेड, एक एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, एक प्री का अलग से रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, एक मेंस का अलग से रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, एक फाउंडेशन का अलग से रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास तो मिलती ही मिलती है, 4 साल की वैलिडिटी। कैसे एनरोल करेंगे, यहाँ बाई नाउ पे जाइए। ठीक है, और मोबाइल नंबर इंटर करिए, ओटीपी डालिए, और उसके बाद यहाँ आप कूपन कोड लगाइए। फोन से आप इधर नीचे कहीं ऑप्शन आता है, इधर आप आएंगे तो डेस्कटॉप वर्जन में इस तरह से ऑप्शन आता है, जो कूपन कोड पहले से लगा है उसको हटा दीजिए और ये लगाइए। देखिए, अगर आपने कूपन कोड लगाया तो देखो आपका गोल्ड पड़ रहा है 11,999 का, और प्लेटिनम पड़ रहा है 18,999 का। ठीक है, लेकिन अभी आप इनरोल करेंगे, इस समय अगर आप इनरोल करेंगे तो इस ऑफर का आप यूटिलाइज कर सकते हैं और कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी आप मैसेज करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चले और आप सब खूब बढ़िया से तैयारी करें, देश और समाज के विकास का माध्यम बने। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर कर ले जाएं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में अगर आपको क्लियर करना है तो आपको समय देकर तैयारी करनी होगी, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मन में ये रहना कि हाँ मेरा हो जाएगा, और दूसरा टेस्ट सीरीज, और तीसरा रेलिवेंट सिलेबस। वही पढ़ना, उपयोगितावादी बनिए, वही पढ़िए जो एग्जाम में आता है। सिलेबस में जो लिखा है वही पढ़िए, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए, लगातार पढ़िए, पेशेंस रखिए, डेडिकेशन बनाए रखिए, अपने मन में ये रखिए मेरा ये हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।